हम लोग क्लास 10 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर चुका है। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि त्रिभुज जो है ABC आपको लेना है। एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण होना चाहिए। त्रिभुज ABC लिया जाएगा जिसमें कोण B को समकोण बनाना है, और अगर tan A का वैल्यू 1/√3 है तो आप फाइंड करेंगे sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड करेंगे cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C निकालना है। तो ये आपको दो पार्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको दोनों को 1 by 1 करके निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A का वैल्यू 1/√3 दिया है। यहाँ से हम एक त्रिभुज के तीनों साइड को फाइंड करेंगे, उसका P, उसका B और उसका H को फाइंड करेंगे, और उसके वैल्यूज को उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे आगे को। तो आइए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। एक आपको समकोण त्रिभुज लेना है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम देना है ABC। समकोण त्रिभुज का नाम देंगे ABC, जिसमें कोण B को समकोण लेना है। समकोण क्या है तो 90 डिग्री लेना है। तो इस त्रिभुज में 90 का कोण यहां पर बनता है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 कहलाता है, और इसी कोण को B बनना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है जिसका कोण B जो है समकोण होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इस वाले शीर्ष का नाम दे दीजिए B। इसके बाद जो है दो और शीर्ष होते हैं, ABC में B लिख चुके हैं। अब A और C लिखना है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप A यहाँ लिखना चाहते हैं तो A यहाँ लिखेंगे। अगर मान लिया जाए कोई स्टूडेंट यहाँ पर A लिखता है तो फिर ये C बन जाएगा। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई C यहाँ लिखेगा तो फिर A यहाँ लिखना होगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन A दिया हुआ है, तो A है आपका रेफरेंस एंगल। तो आप क्या करेंगे, A को रेफरेंस एंगल मान करके इसके तीनों साइड P, B, H को पहले पता कर लेंगे। ठीक है। कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर यहाँ पर साइन A दिया है, यहाँ तो cos C दिया, अब C क्यों नहीं लिए, अब C भी ले सकते हैं। तो पहले क्या कीजिए, किसी एक को रेफरेंस एंगल मान लीजिए, और एक को रेफरेंस एंगल मानने के बाद अब पूरे वैल्यूज को पता कर लीजिए, उसका P, उसका B, उसका H निकाल लीजिए। फिर हम लोग उसके आगे रेफरेंस एंगल चेंज करके वैल्यू खुद ब खुद पता कर लेंगे। पहले आपको किसी एक को रेफरेंस एंगल मान के वैल्यू पता करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको यहाँ पर साइन A अगर देखेंगे ध्यान से, तो साइन A में A आपका रेफरेंस एंगल यहाँ पर है, ये A रेफरेंस एंगल है, और यहाँ C भी रेफरेंस एंगल है। दो अलग अलग रेफरेंस एंगल दिए हैं, तो आपको दो बार अलग अलग त्रिभुज बना करके वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी एक को मान करके आप पहले निकाल लीजिए। जैसे देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग के पास A है रेफरेंस एंगल, हम यहाँ पर A को क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग अब हमको उसका P, उसका B और इसका H को रखना होता है। 90 के सामने वाला को H लिया जाएगा, 90 के सामने वाले को हमेशा H लेंगे। तो 90 के सामने वाली ये है भुजा, और ये हो जाएगा आपका H। रेफरेंस एंगल के सामने वाला को P कहेंगे, रेफरेंस एंगल के सामने वाला को P कहेंगे। ये है आपका रेफरेंस एंगल, तो ये वाला हो जाएगा आपका P। दो हो गया, तो तीसरा जो बचेगा उसको B कहा जाएगा। तो यहाँ तक पहले समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है। अब क्या करना है, जो वैल्यूज आपको दिया है वहां से शुरू कीजिए। आपको दिया था tan A का वैल्यू, tan A बराबर 1/√3 आपको दिया हुआ है। tan का फॉर्मूला P/B होता है, आप उसको लिख लेंगे यहाँ पर। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, tan A इज इक्वल टू P/B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज दिए गए हैं 1/√3, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 1/√3। ओके। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो P 1 हो गया और B
√3 है, ठीक है, P1 और B √3। अब इसको लिख भी सकते हैं ना, चलिए लिखते हैं। यहाँ पर P हमारा है P1 है, ये P हो गया 1 और B है √3, आप लिखेंगे यहाँ पर √3। तो दो तो ऐसे ही मिल गया हम लोग के पास। तीसरा क्या पता करना है? तीसरा पता करना है आपका H। H क्या होगा? तो आइए इसको H निकाल लेते हैं हम लोग। इस त्रिभुज के लिए आपका पहले तीनों साइड यहाँ पर लिख लीजिए, आसानी होगा, एक जगह पर रख लेंगे तो वैल्यूज पुट करने में इजी हो जाएगा। इसका P, इसका B और इसका H, ओके। जिसमें आपको P और B तो पहले से पता है, आपको निकालना क्या है? H निकालना है। तो H का फॉर्मूला यूज कीजिए। H का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B², ये इसका फॉर्मूला है। तो यहां से आप P और B ढूंढ लीजिए। P कितना है आपके पास में? P है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। चलिए यहां लिख लेते हैं, P1 दिया हुआ है और B √3 दिया हुआ है, यहां से ही रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस B √3 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बचेगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और जिसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये इस ट्राइंगल के लिए आपको सारे वैल्यूज आ गए, ठीक। जिसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक और रेफरेंस एंगल लिया गया है। क्या C के लिए पूरा वैल्यू फिर निकालेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या करेंगे देखिए वहां पर, उसके लिए चलिए यहां कर लेते हैं। एक पहले सेम ट्राइंगल बना लीजिए आप। ओके, उसके बाद ABC जहां जहां लिखा है आपको वैसे लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे कैसे किया जा रहा है। ABC सेम लिखेंगे, ABC सेम लिखा गया। AB जो है √3 है, तो आप AB को √3 लिखेंगे, तो यहां आपका √3 आ जाएगा। BC जो है आपका BC 1 है, BC 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद AC जो है आपका क्या आया था? 2, तो यहां 2 लिखेंगे। ओके, इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या है, आपको यहां पर बनाना है 90, आप 90 बना लेंगे। चेंज क्या करना है वो समझिए। इसमें जो है हम लोग इसके अकॉर्डिंग एक और रेफरेंस एंगल बनाए थे, तो हमारा P यहां बना था और B यहां बना था। लेकिन हमको क्वेश्चन में C को भी रेफरेंस एंगल लेना है, तो अब जो है इस क्वेश्चन में C को रेफरेंस एंगल बनाया जाएगा। अब यहां से चेंज क्या होने वाला है, देखिए जो 90 के अपोजिट साइड है, 90 के सामने वाली भुजा, तो वो तो H रहेगा ही रहेगा, वो सेम रहता है। H जो है आपको रेफरेंस एंगल पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो H हमेशा 90 के सामने रहेगा। आता है जो है रेफरेंस एंगल यहाँ पर इसके सामने P कहलाता है, तो रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहेंगे। तो अब यहाँ पर P बनेगा, जबकि इसमें यहाँ B बन रहा था। ये फर्क है दोनों में। यहाँ रेफरेंस एंगल बनाने से ये B बन रहा था और यहाँ रेफरेंस एंगल बनाने से ये P बन रहा है। उसके बाद देखेंगे कि जो तीसरी भुजा है उसको B कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ P बन रहा था, यहाँ B बन गया। तो ये है रेफरेंस एंगल चेंज होने से वैल्यू चेंज होते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो हमेशा याद रखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं है कि सर B यहाँ √3 था, अब B यहाँ लिखे तो यहाँ √3 लेके चले गए। नहीं, ये वैल्यू √3 और 1 ये आपस में चेंज नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। ये √3 AB का वैल्यू है और ये 1 BC का वैल्यू, ये चेंज नहीं होगा। आपको जो है उसको चेंज नहीं करना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, आप यहाँ पर फिर से एक तीनों साइड को लिख लीजिए कि वैल्यूज कितने कितने आते हैं, ताकि आपको आसानी से
पुट करना है ना, ये आपका P है, ये B है, ये H है, चलिए ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, जिसमें आपको रेफरेंस एंगल C लिया गया था समझने के लिए, यहाँ रेफरेंस एंगल A लिया गया था समझने के लिए। अब यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ पर P देखेंगे √3 है, यहाँ पर B देखेंगे 1 है, और यहाँ पर H देखेंगे 2 है। चेंज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पर देखिए P1 था, यहाँ P √3 हो गया, यहाँ B √3 था, यहाँ B1 हो गया, H दोनों में सेम सेम रहेगा। अब आइए अपने आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ इतना करने के बाद आपको पार्ट 1 पार्ट 2 को अब सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपको दोनों में जो साइड्स हैं दोनों रेफरेंस एंगल के लिए, उस साइड्स को पहले पता करेंगे ताकि आगे जो है उस वैल्यू को पुट करने में आसानी हो सके हमारे लिए। अब है sin A cos A sin C, ये लिख लीजिए आप पहला, इसका फर्स्ट पार्ट है sin A है इंटू cos C है और cos A है इंटू sin C है। चलिए ये हो गया। अब sin का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, cos का फॉर्मूला B/H प्लस cos का फॉर्मूला B/H और sin का फॉर्मूला P/H, ये होता है। पहले आप फॉर्मूला जब भी लिखेंगे ना उसको ध्यान से रिपीट करना है, कोई गलती तो नहीं हो रहा है। sin थीटा P/H, cos थीटा B/H प्लस cos थीटा B/H, sin थीटा P/H। बट अब यहाँ जो P/H लिया जाएगा वो A के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ P/H लिखेंगे तो P1 और H2 यहाँ से लिखा जाएगा 1/2 लिखा जाएगा, ये है आपका 1/2। B/H जो है अब B/H C के अकॉर्डिंग है, ध्यान से जो cos C है ना, cos C के अकॉर्डिंग B/H लिया जाएगा। तो C वाला ये है, इसमें B/H 1/2 है, 1/2। ओके, cos थीटा B/H और cos थीटा में C को रेफरेंस एंगल है, C हमारा यहाँ रेफरेंस एंगल है, इसमें B/H ढूंढना है, B/H 1/2 ढूंढेंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अकबक में कोई गलती ना कर सके। फिर यहाँ cos A लेना है, इस बार cos में A वाला को रेफरेंस एंगल लिया जाएगा, मतलब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे किसका, B/H √3/2 यहाँ से लिखा जाएगा। और sin C P/H, अब यहाँ देखिए C वाला से ले आना है, C से sin C यहाँ पर है कौन सा, P/H P √3/H2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, 2 2 जब 4 आएगा, प्लस √3 सिर्फ 3 आएगा, 2 2 जब 4 आएगा, 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम करेंगे 4 आएगा, 1 + 3 करना है, 1 + 3 करेंगे 4/4 आएगा और कट करके फाइनली वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कट करके 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम लोग सेकेंड पार्ट को फिर सॉल्व कर सके। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में कहता है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C को निकालना है। हमारे पास आधा से ज़्यादा वैल्यू जो है यहाँ पे निकल चुका है, बस इसी को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। मेन काम था हमारा ये वैल्यूज निकालना, ठीक है। जब ये निकाल चुके हैं बाकी हमारे पास काम बहुत इजी है। तो आपको करना क्या है, cos का फार्मूला रखना है B/H, यहाँ भी cos B/H माइनस sin P/H और यहाँ भी sin P/H। बट ध्यान क्या देना है, देखना है यहाँ पे कि यहाँ cos A है तो A वाले से आपको वैल्यू B/H लेना है। किस में, A जिसमें रेफरेंस एंगल बनाया गया था, तो cos A में B/H आपको यहाँ से लेना है, जिसको A रेफरेंस एंगल बना रहे थे B/H। तो B/H लेंगे √3/2 आ जाएगा, √3/2
2। अब यहाँ पर लिखेंगे √3/2। अब जो है b/h जो लेना है वो किससे लेना है, cos c है, तो c वाले से लेना है, cos c में लेना है b/h, और c यहाँ पर था। अब यहाँ लेंगे b/h 1/2 लेंगे, यहाँ पर 1/2 माइनस। अब p/h जो लेंगे वो कहाँ से लेना है, साइन a वाले से लेना है p/h। a हमारा कहाँ पर, यहाँ पर है, p/h लेंगे यहाँ से, तो p है 1 और h है 2, तो लेंगे 1/2। फिर साइन c में p/h लेना है, इस बार c वाले से ढूंढेंगे, c यहाँ पर है p/h, तो √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देंगे। √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 आएगा, 2 2 जा 4, माइनस 1 को √3 से गुना करना है, √3 आएगा, 2 2 जा 4, और कट करके वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस PQR में Q को समकोण बनाएंगे, और यहाँ पर PR प्लस QR का वैल्यू आपको दिया है 25 और PQ का वैल्यू दिया है 5। इस दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं, साइन P और cos P का वैल्यू निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो आपको एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तीनों साइड जो है PBH पता करना होता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का तीनों भुजाओं को हम लोग 1 बाय 1 करके पता करेंगे। इससे पहले आप क्या करना है कि इस त्रिभुज का नामकरण, नेमिंग कर लेते हैं। PQR कैसे लिखना है, देखिए एक त्रिभुज में ये जो है 90 का एंगल यहाँ बनेगा, ये है आपका 90 का एंगल, ठीक है, जिसको समकोण कहा जाता है। क्वेश्चन में कोण Q को समकोण बनाने बोला गया है, कोण Q को समकोण बनाएंगे तो यहाँ पर आपको लेना होगा Q। ओके, अब PQR में P और R अब अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई स्टूडेंट अगर P यहाँ पर लिखता है तो उसको R यहाँ लिखना होगा। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर R लिखेंगे तो यहाँ P लिखना होगा। इस तरीके से PQR बन चुका है। अब इसमें आपको P कौन है, B कौन है, H कौन है, उसको पहचानना है। क्वेश्चन में साइन P दिया है और cos P दिया है, दोनों ही में रेफरेंस एंगल P को बनाया गया है। आप भी P को रेफरेंस एंगल बना लेंगे। जब P को रेफरेंस एंगल यहाँ बनाते हैं, इसको थीटा बनाते हैं, अब हमारे लिए इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को लिखना आसान हो जाता है। जैसे 90 के सामने वाले को H कहते हैं, 90 के सामने वाले को H कहा जाता है, ये हम लोग हर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 90 के सामने वाले को H कहेंगे, रेफरेंस एंगल के सामने वाले को P कहा जाता है, और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसे B कहा जाता है। इस तरीके से आपका PBH भी क्लियर हो गया है। अब देखना है क्वेश्चन में दिया क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में दिया है PQ जो है आपके पास 5 है, PQ कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख लीजिए। सबसे पहले इस त्रिभुज में क्या करें, आप यहाँ पर एक एक करके नाम लिखिए। H कौन है, P कौन है और B कौन है, इसका सबसे पहले आप नेमिंग कर लीजिए। H जो है आपका PRH है, PR, ये PR है। P जो है आपके पास P है RQ, P क्या है, RQ, और B जो है आपको वो है PQ। अब इसमें आपको ये पता करना है कि क्या कुछ वैल्यूज आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो यहाँ पर केवल PQ जो है 5 दिया है, PQ 5 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास केवल एक ही भुजा, एक ही साइड पता है, बाकी दो भुजाएं पता नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, जब त्रिभुज में दो भुजाएं आपको अननोन हो, नहीं पता हो, अज्ञात हो, तो आप PBH का फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र, उससे नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ अलग ट्रिक लगाना होगा। ठीक, क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दिया है,
इस इंफॉर्मेशन की मदद से आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं निकालने के लिए। दिया है आपके पास पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ये दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर, ये आपका 25 दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए इसमें जो है पी आर ये एच का वैल्यू है, क्या है, एच का वैल्यू है। तो अगर मान लिया जाए कि हम पी आर को बराबर कर देंगे, पी आर को बराबर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 लिखेंगे, और ये क्यू आर बराबर के दूसरी तरफ जाकर के प्लस से माइनस बन जाएगा और माइनस क्यू आर लिखेंगे। इस तरह से आपके पास जो है ये पी आर का वैल्यू अभी तक इतना आया है 25 माइनस क्यू आर। अब यहां से अगर क्यू आर का वैल्यू पता चल जाएगा तो अब आराम से 25 में से वैल्यू माइनस कर देंगे, आपको एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्यू आर का वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एच का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी हम लोग सॉल्व किए थे, आपको सेम पैटर्न को याद कर लेना है कि किस तरह से सॉल्व किया गया था। एच का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, एच है आपके पास पी आर एच है, आप यहाँ पर पी आर रख लीजिए, पी आर उसका स्क्वायर करेंगे। पी क्या है आपके पास, पी है आर क्यू, आप यहाँ पर आर क्यू या उसको क्यू आर भी लिख सकते हैं, वो रख लेंगे। और बी जो आपके पास है वो बी है पी क्यू, बी क्या है पी क्यू, अब यहाँ पर पी क्यू लिख लेंगे। ओके, अब ध्यान से अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो पी आर का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये वैल्यू है पता। तो पी आर की जगह पर अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, और इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में क्यू आर का कोई वैल्यू नहीं पता है तो क्यू आर को एज इट इज लिखा जाएगा क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू वहाँ दिया है 5, तो आप यहाँ पर उतार लेंगे 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ा जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस पर तोड़ा जाएगा। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। आगे देखिए इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब 25 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। यहां देखिए बराबर के बाद भी आपके पास क्यू आर का स्क्वायर है, अगर उसको बराबर के अंदर लेकर आया जाए, इसको इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहां से यहां तक सबको गुना करेंगे तो 2 को 25 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बराबर 25 का 25। ये क्यू आर और क्यू आर आपस में कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो वैल्यूज क्या है वो देख लीजिए। अब आपके पास है यहाँ 625, 625 माइनस 50 क्यू आर और बराबर 25 है। अब लिखिए माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर बराबर
25 और 625 को अगर उस साइड लेकर जाएंगे बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे -625, तो यहां लिखा जाएगा -50QR बराबर -50QR बराबर, अगर आप जो है 25 में 625 माइनस करते तो क्या आएगा, माइनस जो है आपको 600 आने वाला है, -600 आंसर आएगा। माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा, तो अब जो है फाइनली आपका वैल्यूज आ रहा है QR का, क्या आ जाएगा, QR इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, और इसको काटेंगे तो ये 12 बार में पूरा पूरा कट जाता है। इस तरीके से आपका जो वैल्यू था QR जो अभी तक पता नहीं था वो आपको 12 आ गया है। अब इसका वैल्यू बहुत इजी निकाल लेंगे, 25 माइनस QR 12 आ चुका है, जब इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 13। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका तीनों साइड P, B और H जो है आपका निकल चुका है। P, B और H आप जो है तीनों फाइंड कर चुके हैं, इसका वैल्यूज आपको पता चल चुका है। P आपके पास आया है 12, B आपके पास आया है 5 जो क्वेश्चन में ही दिया गया था, और H आपके पास आ गया है 13। ठीक है, तो ये है एक त्रिभुज का तीनों भुजा पता कर चुके हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना था। ठीक, इसके बाद आपको साइन P और कॉस P निकालने हैं, साइन P और कॉस P। आइए उसको निकालते हैं। फर्स्ट में निकालना है साइन P बराबर क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H। क्या होता है, P बाई H होता है। तो P है आपके पास 12 और H है आपके पास 13, तो फर्स्ट आंसर हो गया 12/13। ये तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट इसे कहता है cos P निकालने के लिए क्या बोला गया है, cos P निकालने बोला गया है। तो लिखेंगे cos P इज इक्वल टू, ये होता है B बाई H। क्या हो जाएगा, B बाई H, और B है 5 और H है 13, तो आंसर हो जाएगा 5/13, 5/13। इस तरीके से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।